अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माहा के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और झटपट बनने वाली कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने ये घर का जमा हुआ दही है, डेढ़ पाव के करीब। ये एक चाय वाली चम्मच सुरख मिर्च है, पिसा हुआ धनिया एक चाय वाली चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है और साथ में ये कढ़ाई मसाला है जो होममेड मैंने बना के रखा हुआ था। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। अब इन सब मसालों को मैंने दही में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप ये जो चिकन है, चिकन में लगा कर रख दे। अगर टाइम है तो आप आधा घंटा लगा के रख सकते हैं, मगर मैंने 10 से 15 मिनट लगा के रखा है, जब तक मैं मसाला तैयार कर लूँगी। ठीक है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए आप ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है, सरसों का तेल है। मैं अक्सर कोई भी कुकिंग करती हूँ तो सरसों के तेल में ही हम लोग पकाते हैं। तो ये मैंने लहसुन अदरक साबुत ही लिया है, साथ में एक बड़ा लार्ज साइज़ का मैंने प्याज लिया है। कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें प्याज डाला है। आप ना डालें, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है। साथ में मैंने 5 से 6 अदर टमाटर लिए हैं, ये फ्रीज़ किए हुए हैं। मैंने इसके छिलके उतार कर मैंने इसे कट करके 2 पीस करके इसे भी मैंने घी में डाल दिया। साथ में साबुत धनिया और ज़ीरा डाल दिया है। ठीक है। इसे अच्छी तरह मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। भूनने के बाद आप इसे निकाल लें। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे निकाल लें, क्योंकि हमने इसे पेस्ट बनाना है इसका। ठीक है। और उसके बाद आप इसको निकालने के बाद ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा जो डाला था वो मैंने अलग भूनना था, वो मैंने घी में डाल चुकी, इसलिए वो निकालने में मुश्किल, कोई बात नहीं, निकल आया था। मैंने छन्नी की मदद से निकाल लिया था। जो जो तेल कुकिंग ऑयल बचा हुआ था ना, उसमें मैंने जो चिकन को दही लगा के रखा हुआ था, मसाला और दही, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इसका सारा पानी ड्राई होने तक आप इसको पका लें। ठीक है। जब तक इसका सारा पानी ड्राई हो जाता है, हम पेस्ट इसका जो मसाला बनाया हुआ था उसका पेस्ट बना लेते हैं। ये हम पेस्ट बना लेते हैं। इसे मैंने जग में डाल कर, जो ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसे जग में डाला। जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। अब ये देखिए हमारी कढ़ाई में जो चिकन दही डाला हुआ था ना, वो सारा दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैंने मसाला जो था बना हुआ वो सारा इसमें डाल दिया। जब तक ये पकता है आप जाएं जाके जल्दी से लाइक करें, लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपने लाइक किया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बगल में आइकन भी है उसे भी प्रेस कर दें, बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। चलें अब बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब ये मैंने सारी कढ़ाई को कंप्लीट, मैंने जब इसका सारा कंप्लीट पानी खुश्क हो गया, अच्छी तरह मसाला भुन गया है, ये देखिए मसाले से ऑयल छूट गया है, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसके ऊपर मैंने अदरक, हरी मिर्चें मैंने कट करके डाली हैं। मैंने ब्रीक कटिंग नहीं की, इसे दरमियान में कट करके डाल दी, क्योंकि बच्चों ने खाना था साथ में, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें कटिंग नहीं की। उसके बाद मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दी। लीजिए हमारी मज़ेदार और झटपट बनने वाली कढ़ाई तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। ओके, अल्लाह।